हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स, ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट रीजन मुझे वो वीडियो हटानी पड़ी बिकॉज पीछे से बैकग्राउंड में लैपटॉप में म्यूजिक चल रहा था। गलती से हमने किसी का म्यूजिक यूज कर लिया, हम पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है। हमें वो वीडियो हटानी पड़ी। वापस से मैं वही सेम इन्फॉर्मेशन आप सबको वापस से दे देना चाहता हूं। आपका रिजल्ट लगभग प्रिपेयर हो चुका है। फाइनल अथॉरिटी सिग्नेचर करने के बाद में वीडियो कभी भी आपका अपलोड किया जा सकता है। सो बी रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर वट एवर द रिजल्ट इज। अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानकर चलिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, किसी प्रकार से घबराना नहीं है। आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने लाइव में जाकर आज हमारे जो साथी हैं अंशु ओझा जो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में सीजीएल में इस साल सिलेक्टेड हैं, उनके साथ हमने लाइव में पूरा डिस्कस किया था क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं क्या नहीं है। लगभग जहां तक है हमने सारे क्वेश्चंस दूर कर दिए थे, सारे डाउट्स और सारे ऑब्जेक्शंस भी हमने हटा दिए थे। किसी के जो बचे थे डाउट्स वो हमसे वापस पूछ सकता है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही साथ मैं वापस से कह देना चाहता हूँ, कट ऑफ के रिगार्डिंग एक अनसर्टेनिटी है। लोगों को पता है कि भाई बहुत ज्यादा कट ऑफ जा सकता है, बिकॉज रीजन क्या है कि सीधा सीधा भाई इतना ज्यादा पेपर का स्तर गिरा दिया है उन्होंने, जो कि कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। दूसरी बात, इसमें सिलेक्शन तो कुछ लिमिटेड लोगों का ही होना है, सिलेक्शन तो हर किसी का नहीं होना है। लेकिन सिलेक्शन जिसका हो जाए वो अपने आप को ये सोचकर चलना कि ये एक हमारी मंजिल नहीं है, हम यहां नहीं रुकेंगे, हम काफी आगे जाकर रुकेंगे। अभी बहुत कुछ है, ये अपने सिलेक्ट होने के बाद इससे सेटिस्फाई मत होना। और जिनका नहीं हो रहा है, लाइक जैसे मान के चलो किसी के 160 है, किसी के 165 है, किसी के 170 पे भी नहीं हुआ, तो फिर अपने आप को हल्का मत करना, क्योंकि ये हार आपकी हार नहीं है। ये जो आप सिलेक्शन नहीं हो पाया ये आपकी वजह से नहीं होगा। आपने बहुत मेहनत की, आपने बहुत प्रयास किया है, ये सब कुछ हुआ क्योंकि सरकार ने वैकेंसी बहुत ही कम दी। सरकार का सिस्टम नहीं था सही। ये गवर्नमेंट फेलियर है, ये आपका फेलियर नहीं है। आप लोग सोचो कि हमें फैमिली प्रेशर ये वो, तो ये फेलियर आपका नहीं है। सेल्फ डाउट क्रिएट नहीं करना है। अगर आप किसी एग्जाम में 160 नंबर लेके आ रहे हो आउट ऑफ 200, इट मींस 100 में से 80 नंबर, 80% नंबर बहुत होता है, बहुत होता है। बट ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट रीजंस कि हमारे पास वैकेंसी ही इतनी नहीं है, तो हम उन वैकेंसीज को फिलअप कैसे करते। ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स रही, हताश नहीं होना है, किसी प्रकार से हताश नहीं होना है। रिजल्ट आज सैटरडे है, कल संडे है, तो आई होप मंडे तक क्लियरली रिजल्ट आ ही जाएगा जहां तक है, ठीक है ना। बाकी सारी प्रोसेस कंप्लीट की जा चुकी है डिपार्टमेंट्स में, और विभाग की तरफ से रिजल्ट पहुंच चुका है। एक्चुअली जो हमारे पास अपडेट्स हैं वो विभाग की तरफ से रिजल्ट विभाग के पास आ चुका है, क्योंकि आपको मैंने पूरा प्रोसेस बताया था कि पहले विभाग की तरफ से जो फाइनल व्यापम में वहां पे मीटिंग्स होती हैं, क्योंकि आप जो फाइनल रिजल्ट देखोगे आपको बहुत सारे सिग्नेचर मिलते हैं, तो वो सबकी उपस्थिति में रिजल्ट तैयार होता है और फाइनली रिजल्ट सौंपा जाता है किसको? विभाग को, महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपा जाएगा। और ये रिजल्ट सौंपा जा चुका है। जैसे कि मैं आपको पहले भी इंफॉर्मेशन देता रहा हूं, अभी भी वही इंफॉर्मेशन आप सभी को दे रहा हूं। तो रिजल्ट प्रिपेयर हो चुका है, कभी भी बॉम्ब फूट सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड एंड बी रेडी फॉर एवरीथिंग। किसी भी प्रकार से अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना है, नो मैटर वॉट एवर द रिजल्ट इज। अपने आप को जस्ट एक फोकस रखिए। दूसरी बात, जिन बच्चों को लग रहा है, अब देखो ये टेंशन किसको हो रही है, जिनके नंबर अच्छे खासे हैं। दूसरी बात, अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं, याद रखिए एसएससी सीजीएल अभी चल रहा है, फॉर्म डल रहे हैं, एसएससी स्टेनो के भी फॉर्म डल रहे हैं। तो अपने आप को उधर कन्वर्ट कर लीजिए, उधर डाइवर्ट करने के बाद में अपना फोकस उधर रखिए। सिलेक्शन तो इस साल ले जाओगे कहीं ना कहीं। अभी वर्ग 3 की वैकेंसी आने वाली है, बता देता हूं मैं, ठीक है ना। वर्ग 3 की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, लगभग हो सकता है कि जुलाई तक इसका नोटिफिकेशन भी, क्यों, शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन भेजा जा चुका है उनको, ईएसबी को। तो शिक्षा विभाग की अपडेट्स मिलती रहेंगी अब टाइम टू टाइम आपको आगे, कि शिक्षा विभाग क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे हमें बातचीत करनी है, लेकिन हम इस वीडियो को लंबा नहीं रखेंगे। हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करने आज आपसे आए हैं कि अब अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग क्लियर है कि मैं एक लिस्ट डाल दूंगा, वो लिस्ट अपनी प्रिपेयर कर लीजिएगा। और जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग एरर है, स्पेलिंग एरर कंसिडरेबल होते हैं, याद रखिएगा। ओबीसी सर्टिफिकेट 3 साल से पुराना आपका नहीं होना चाहिए, बिकॉज नॉन क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट हो जाता है। ईडब्ल्यूएस जिस साल का आपने फॉर्म भरा है 24-25 में, तो 24-25 का ईडब्ल्यूएस आपका अपडेटेड होना चाहिए। एंड इन द एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं हम जो डिस्कस करेंगे टाइम टू टाइम, हम लेके आएंगे डॉक्यूमेंट्स पे एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। और